आप लोग जिस बेबाक खतीब को सुनने के लिए तशरीफ़ ले आए, मैं उन्हीं को आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, जो हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद सिकंदर साहब हैं। मैं हज़रत को इस शेर के साथ दावत देता हूँ, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ, वाइज़े अहले सुन्नत चले आइए। मौलाना मोहम्मद अहमद सिकंदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन इस्लाम, अज़ीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम तालीमी मुज़ाहरा की शक्ल में इंतहाई पसंदीदा और दिलों को मोह लेने वाला प्रोग्राम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह इस मदरसे को तरक्कियात से नवाजे और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को कामयाब बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारा इनाम हम लोगों पर किया। अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात बेशुमार हैं। ईमान की दौलत से रब्बे करीम ने नवाजा, हमें मुसलमान और मोमिन बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत और आफियत अता फरमाई और अनगिनत नेमतों से सरफराज फरमाया। शरीयत इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा आखिरी किताब है। आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। कुरान करीम का माखज़ इश्तिक़ाक़ और इसको जिससे निकाला गया वो क़िराअत से, और क़िराअत से कुरान माखूज़ है। क़िराअत पढ़ने को कहा जाता है, गोया कि कुरान क़िराअत से माखूज़ है। इस इस्लाम की जो किताब है कुरान, उससे भी पता लगता है कि क़िराअत इल्म तालीम की बड़ी अहमियत है। इसी तरीके से कुरान करीम जब नाजिल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले जो आयत और जो वही आई है
उसका ताल्लुक भी क़िरात और पढ़ने से है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़िए। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला की तरफ से ये हुक्म मिलता है, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, और आप कहिए ऐ मेरे रब मुझे इल्म को बढ़ा दीजिए, मुझको बढ़ा दीजिए इल्म के एतबार से। इल्म और तालीम ये मतलूब है, इसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला की पहचान हुआ करती है। बंदा अल्लाह को पहचानता है। इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद उन्हें चीजों का इल्म सिखलाया, बहुत सारी चीजों का इल्म सिखलाया। गोया कि इंसान के लिए इल्म लाजिम और जरूरी है। इल्म इंतहाई अहम चीज है। अगर आदमी के पास इल्म नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला को पहचानना मुश्किल है, अकीदे का दुरुस्त होना मुश्किल है। कैसे इबादतें की जाएंगी जिस इबादत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया। अगर इल्म नहीं होगा तो इबादत ढंग से की नहीं जा सकती और इबादत को सही तरीके से अदा किया नहीं जा सकता। इंसान के बुनियादी जरूरतों में से इल्म है, तालीम है। तालीम और इल्म इंसान से अगर अलग कर दिया जाए तो इंसान बेकार होकर के रह जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत सही तरीके से नहीं कर पाएगा। याद रखें, जो इबादत को सिखलाने वाला इल्म है, इस्लाम के अंदर जो इल्म मतलूब है वो दीनी इल्म है। और दीनी इल्म को सीखना ये हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मुसलमान मर्द हो चाहे मुसलमान औरतें, हर एक पर इल्म का सीखना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। इतना इल्म सीखना हर मुसलमान पर जरूरी है। उसके अकीदे सही हो जाएं, नमाज का तरीका मालूम हो जाए, जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो जाए, हमें जिंदगी किस तरह गुजारनी है, अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल होगी, अल्लाह की पहचान कैसे हासिल होगी, हम ज़कात किस तरह देंगे, हम रोजा किस तरह रखेंगे, किन किन चीजों पर ईमान रखना जरूरी है और किन चीजों पर ईमान न रखने की बिना पर आदमी काफिर हो जाया करता है। इन तमाम चीजों का इल्म रखना ये इंतहाई जरूरी चीज है। यही वजह है कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के दर्जों को बुलंद फरमाया और इल्म वालों के दर्जों को बुलंद फरमाया। जो इल्म वाले होते हैं, जो साहिब इल्म होते हैं, उनका दर्जा बड़ा अजीम हुआ करता है। अल्लाह उनको सरफराज फरमाता है, बुलंदियों से नवाजा करता है। इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए हम इल्म दीन से आरास्ता हों, अपनी औलादों को इल्म दीन से आरास्ता करें, हमारा कोई बच्चा इल्मे दीन से महरूम न रह जाए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़िए अपने रब के नाम से। वो इल्म मतलूब है जिससे अल्लाह की मार्फत हासिल हो, वो इल्म मतलूब है जिससे नबी का तरीका हासिल हो, वो इल्म मतलूब है जिससे आखिरत पर यकीन बढ़ जाए, वो इल्म मतलूब है जिससे जहालत खत्म हो जाए, वो इल्म मतलूब है जिसके जरिए से हम यहाँ भी कामयाब हो जाएं और मरने के बाद भी कामयाब हो जाएं। और फनून
को हासिल करना ये कतान मना नहीं है। हम इल्म तिब को हासिल कर लें, हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं और दीगर उलूम हासिल करें, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हों, दीनी इल्म को हासिल करें, अपने बच्चों को दीनी इल्म से आरास्ता करें। याद रखें, इल्म के माना जानने के होते हैं। महज जानना मूजिबे फजीलत नहीं है, फजीलत का सबब नहीं है। ओ इल्म, ओ जानना फजीलत की चीज है जो अल्लाह के नाम से हो, जिससे अल्लाह की पहचान होती हो, जिससे अल्लाह से दूरी न होती हो, अल्लाह से कुर्ब हासिल होता हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आया जाता हो। ओ इल्म मतलूब है, ओ इल्म मूजिबे फजीलत है। अगर हमारे पास बहुत सारे फनून आ गए, बहुत सारे इल्म आ गए, हमने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन कुरान को पढ़ना न जाना, कुरान को न सीखा, कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ना न सीखा, याद रखें अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में हम जाहिल हैं, हमारी औलाद जाहिल है। कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दस्तूर के तौर पर तिलावत करने के लिए, पढ़ने के लिए नाजिल किया गया, उसको अगर हम पढ़ना न जाने, हमारी औलाद पढ़ना न जाने, याद रखें हम दुनिया की निगाह में कितने बड़े जानकार हो जाएं, लेकिन अल्लाह की निगाह में, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हमारा शुमार जानकारों में नहीं होगा, पढ़ने वालों में नहीं होगा। शैतान के पास भी इल्म था, लेकिन शैतान के पास जो इल्म था, उस इल्म के बाद वो गुमराह हो गया, रास्ते से हट गया, अल्लाह के नाफरमान बन गया, लिहाजा वो जलील हुआ, रुसवा हुआ, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया, शैतान आलिम भी था, शैतान आकिल भी था, शैतान जानकार था, शैतान अक्लमंद था, इसी तरीके से शैतान आबिद भी था, इबादत गुजार था। शैतान के पास बहुतेरा इल्म था, शैतान बहुत बड़ा अक्लमंद था, शैतान बहुत इबादत किया करता था, लेकिन याद रखें उसके पास इश्क नहीं था, इश्क खुदा नहीं था, वो आशिक नहीं था, इसलिए जलील हुआ और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत से मुंह मोड़ दिया और रब्बे करीम का वो धुतकारा हुआ बन गया। लिहाजा मालूम हुआ वो इल्म चाहिए जिससे अल्लाह का इश्क आ जाए, अल्लाह का प्यार आ जाए, अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, और जिसकी बिना पर दुनिया में कामयाबी हो और मरने के बाद भी कामयाबी हो। ये मजारिस, ये मकातिब, ये रीढ़ की हड्डी है। हम अपने बच्चों को इन मदारिस के अंदर, इन मकातिब के अंदर पहले भेजें। जब इन मदारिस के अंदर, इन मकातिब के अंदर हम अपने बच्चों को पहले भेजेंगे, उनका ईमान पुख्ता होगा, उनका अकीदा दुरुस्त होगा, वो मुसलमान होगा, वो ईमान वाला होगा, और उसके बाद जहां जाएगा अपनी छाप लेकर के जाएगा, ईमान के साथ जाएगा, ईमान का सौदा करने वाला न होगा। लेकिन याद रखें, अगर इन मदारिस के अंदर, इन मकातिब के अंदर हमने अपने बच्चों को भेजा नहीं, इनके अंदर अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजा नहीं, और कॉन्वेंट के अंदर भेज दिया और दीगर असरी स्कूलों के अंदर भेज दिया, और उसका ईमान पुख्ता न हुआ, अकीदा दुरुस्त न हुआ, याद रखें गारंटी नहीं कहीं ईमान का सौदा न कर बैठे, कहीं ईमान को बेच न दे, कहीं इक़्तिदार का शिकार न हो जाए, कहीं रब को भूल न जाए, कहीं मोहम्मद के तरीके से हट न जाए और अपनी आखिरत को बर्बाद न कर दे। आज की हवा बड़ी खतरनाक हवा है, आज के हालात बड़े खतरनाक हैं। हमारे
दिलों पर हमला हो रहा है, हमारे नौनहालों पर हमला हो रहा है, ईमान पर डकैती डाली जा रही है, ईमान पर डकैती डाली जा रही है, ईमान पर हमला किया जा रहा है, बच्चों को बहकाया जा रहा है और ईमान से उनको खिलाफ ले जा करके ईमान के खिलाफ उनको वर्गलाया जा रहा है। याद रखें, अगर हमने अपने बच्चों की फिक्र न की और उनका अंजाम और आगे का हमने सोचा नहीं, तो कहीं ऐसा न हो हमारी नस्लों से ईमान खत्म हो जाए। अपनी फिक्र जरूरी है, अपनी औलादों की फिक्र जरूरी है। कुरान करीम में रब्बे करीम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, इबादत करो अपने उस पालनहार की जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले वालों को पैदा किया। जो रब हमारा खालिक है, जो रब हमारा मालिक है, जो रब हमारा राज़िक है, जिस रब ने हमें इल्म अता फरमाया है, जो रब ने हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, जिसने हमें ईमान की दौलत से आरास्ता किया, और रब कहता है इबादत करो, इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया। इबादत आ नहीं सकती, इबादत सही तरीके से हो नहीं सकती इल्म दीन के बगैर, इल्म रसूल के बगैर, इल्म कुरान के बगैर। कुरान को सीखा जाए, हदीस का इल्म हासिल किया जाए, नबी का तरीका मालूम किया जाए, नबी की सुन्नतें मालूम की जाए। आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पर बहुत सारी चीजें आती हैं, लोग देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। ऐसा ना हो हम जिसके चाहें बयानात को सुन लें, तकरीरों को सुन लें और अपने ईमान का सौदा कर बैठे। आज नए नए फितने वजूद में आ रहे हैं। कोई कहता है मैं मसीह का हूँ, मैं ईसा हूँ, कोई कहता है मैं मेहदी हूँ। याद रखें, इमाम मेहदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। कुरान और हदीस से ये बातें मालूम हैं, लेकिन उनकी एक पहचान होगी, उनकी निशानियां हैं, अहादीस में बयान की गई हैं। जो कह दे हम हम ईसा हैं, हम मेहदी हैं, ये नहीं मानना है, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो इमाम मेहदी आएंगे उन पर हमें ईमान रखना होगा, जो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उन पर ईमान रखना होगा। आजकल प्रोपेगेंडा है, दावा होता है कि मैं मसीह ईसा हूँ और मेहदी हूँ। याद रखे, एक नाम आता है शकील बिन हनीफ का, वो कहता है मैं ईसा हूँ, वो कहता है मैं मेहदी हूँ। याद रखे, वो काफिर है, इस्लाम से निकल चुका है, वो मुर्तद है और उसके मानने वाले मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं। इल्म की बिना पर हमको ये मालूमात हासिल होंगी, अहादीस के मुताले से, कुरान की इल्म से हमें ये बातें मालूम होंगी। लिहाजा याद रखें, कुरान का इल्म सीखना, हदीस का इल्म सीखना, दीनी उलूम को हासिल करना, उलमा की सोबत में बैठना, उलमा के साथ रहना, ये हमारे लिए जरूरी है। इल्म का सीखना फर्ज है। इल्म एक रोशनी है, इल्म के जरिए अल्लाह की पहचान होगी। अगर इल्म नहीं रहेगा अल्लाह की पहचान नहीं हो सकती। इल्म ही के जरिए से हमें ये बात मालूम होती है कि रब्बे करीम ये हमारा खालिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को बनाया तो पहले इल्म सिखलाया आदम अलैहिस्सलाम को, तो इल्म की बड़ी अहमियत है। मेरे दोस्तों, क़यामत तो आने ही वाली है, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होना है, रब्बे करीम के सामने खड़े होकर के अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। इस इस्तेहज़ार के साथ हमारी जिंदगी गुजरनी चाहिए। अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की तो कल क़यामत के दिन रब्बे करीम पूछ देगा, तुमको औलाद की नेमत मिली थी, तुम्हें नौनहाल मिले थे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बच्चियां क्या करके आए और तुमने अपने बच्चे की कैसी तरबियत की है, कल क़यामत के दिन पूछ हो जाएगी।
अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत की होगी, अपने बच्चों को सही तालीम दी होगी, इल्मे दीन से आरास्ता किया होगा, अपने बच्चों को दीन के रास्ते पर लगाए होंगे, कल क़यामत के दिन रब्बे करीम के सामने रुसवाई उठानी नहीं पड़ेगी और रब्बे करीम से कह देंगे, ऐ अल्लाह तेरे इल्म को सिखलाया था, सही तरबियत की थी, दीन के मुताबिक तरबियत की थी, इस्लाम के मुताबिक तरबियत की थी। लेकिन अगर हमने अपने बच्चों की सही तरबियत न की तो कल क़यामत के लिए रुसवाई उठानी पड़ सकती है। मेरे दोस्तों, यह औलाद ये हमारे पास एक नेमत है, एक नेमत, एक अमानत है। इनकी सही फिक्र की जाए और सही तरबियत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को मौत देता है, मर के जाना है, मर जाता है आदमी, दरवाजा बंद हो जाता है अमल का, अब अमल नहीं कर पाएगा, कोई अमल नहीं कर पाएगा, जो अमल किया है वही साथ जाएगा। लेकिन याद रखें, आदमी मर जाता है, हदीस के अंदर यह है कि आदमी मर जाता है, अमल का दरवाजा मुनक़ते हो जाता है, अमल का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीजों का सवाब मिलता रहता है। उनमें से एक वो साले औलाद है जो उसके लिए दुआएं करती रहती है। अगर हम अपनी औलाद की सही तरबियत करेंगे और उनको दीनी तालीम से आरास्ता किए रहेंगे तो हमारे मरने के बाद ये औलादें हमारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगी, हमारे लिए दुआ करती रहेंगी और हमारे नामे आमाल में सवाब लिखता जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई इल्म हासिल करता है और इल्म हासिल करके उसने लोगों को फायदा पहुंचाया, उसके इल्म के जरिए से फायदा उठाया जाता है, तो उसका भी बदला उसको मिलता रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखलाई है कि हम इल्म नाफे की दुआ करते रहें, रब्बे करीम से इल्म नाफे मांगते रहें कि ऐ अल्लाह हमको इल्म नाफे अता फरमाइए। इल्म नाफे कौन है जो अल्लाह तक पहुंचा दे? इल्म नाफे कौन है जो हमें यहाँ भी कामयाब कर दे, वहां भी कामयाब कर दे? अल्लाह की मार्फत जिससे आ जाए, जिसके जरिए से हम अमल पर आ जाएं। अगर इल्म आदमी सीखता है लेकिन अमल नहीं करता तो गोया को इल्म नाफे नहीं है। अगर आदमी इल्म सीखता है और अपनी जिंदगी को संवारता नहीं है, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाता नहीं है, गोया कि उसने अपने इल्म के जरिए से फायदा नहीं उठाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमको इल्म नाफे अता फरमा दीजिए। इल्म नाफे से इल्म नाफे को मांगना चाहिए, लेकिन इल्म गैर नाफे से पनाह भी मांगनी चाहिए। अगर वो इल्म मिल गया जिससे फायदा नहीं है, इस पर भी मुआखजा हो जाएगा कि इल्म सीखे थे, तुम्हारे पास इल्म था, तुमने क्या किया अपने इल्म के मुताबिक? तुमने जिंदगी कैसे गुजारी? अपने इल्म के मुताबिक गुजारी कि नहीं गुजारी? तो मेरे दोस्तों, इल्म सीख करके इल्म पर अमल भी करना है। बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर और भी जगहों पे ये मदारिस हैं, मकातिब हैं। हम इनको नेमत उज़्मा समझें, हम इनको बड़ी नेमत समझें कि ये जाल बिछा हुआ है मदारिस का और मकातिब का। हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम है, जहाँ नमाज भी सिखलाई जाती है, अकीदे भी दुरुस्त किए जाते हैं, ईमान को पुख्ता किया जाता है, हर चीज से आरास्ता किया जाता है। इसलिए हम अपने बच्चों को इन्हीं की तरफ भेजें। जब मकातिब में पढ़ा लें उसके बाद जहाँ चाहे भेजें। मुझे उम्मीद है कि हम अपने बच्चों की सही तरबियत की फिक्र करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को और अपने औलादों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग क्या है? बड़ी खतरनाक चीज है। जहन्नम से जो बच जाएगा वही कामयाब होगा और जन्नत में जो दाखिल हो जाएगा वही कामयाब होगा। फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो जहन्नम से बचा लिया
दिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब होगा। याद रखें, अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई थी। कहा था कि ला तुशरिक, आप शरीक न कीजिएगा अल्लाह के साथ किसी भी चीज को, अगर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए और तुम्हें जला दिया जाए। मालूम होता है ईमान का सौदा नहीं करना है, एक अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। चाहे हमारी बोटी बोटी कर दिया जाए, चाहे हमें जला दिया जाए, ईमान का सौदा नहीं करना है। ईमान रहेगा जन्नत में जाएंगे, ईमान नहीं रहेगा जन्नत का दुखूल नहीं हो सकता। लिहाजा मेरे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहली जो नसीहत फरमाई वो यही फरमाई कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक न करो, चाहे तुम्हें जला दिया जाए, चाहे तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाए। ईमान ऐसी चीज है जिसका सौदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह को एक ही मानना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना ही नहीं है। और दूसरी चीज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ताकीद के तौर पर फरमाया कि फर्ज नमाज को न छोड़ो, फर्ज नमाज को न छोड़ो। जो आदमी फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह का जिम्मा उठ जाया करता है। नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। नमाज ईमान के बाद इंतहाई अहम तरीन फरीजा है, उसका छोड़ने वाला कुफ्र जैसा अमल करने वाला होता है। मेरे दोस्तों, ईमान के बाद नमाज का छोड़ना ये तसव्वुर नहीं होना चाहिए, नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, शराब न पीना। शराब बुराइयों की कुंजी है, शराब पी जाएगी बहुत सी बुराइयां वजूद में आएंगी। मेरे दोस्तों, शराब से दूर रहें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहें। जिस तरह अल्लाह आपने ईमान की दौलत से नवाजा है, हमें ईमान पर खात्मा भी नसीब फरमाइएगा, इसकी फिक्र करते रहना चाहिए। तो इल्म को हासिल करें, इल्म के साथ साथ अल्लाह की मार्फत हासिल करें, अल्लाह को पहचानने की फिक्र करें और अपने ईमान पर मरने की फिक्र करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए और हर एक को तौफीक अता फरमाए। यकीनन बड़ी खुशी की चीज है कि ये हमारे बच्चे बहुत कुछ पढ़ते हैं और आज आप हजरात के सामने इन्होंने अपने तालीमी और इल्मी मुजाहरे को पेश किया, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह इन्हें कामयाब फरमाए, मदरसे को तरक्कियात से नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हजरत का बयान सुनकर सिर्फ ये शेर कहूँगा, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को।